न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। रायपुर पहुंचे पीएम मोदी, सीएम बघेल ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कमर कस ली है। इस वजह से वो 2 दिनों में 4 राज्यों का दौरा करेंगे, जिसमें यूपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान शामिल है। इस दौरान वे 50,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आज के दौरे की बात करेंगे तो पीएम सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रैली करेंगे। इसके बाद वो गोरखपुर और वाराणसी जाएंगे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम जगन मोहन ने रखी चित्तूर डेयरी के पुनरुद्धार की आधारशिला। चंद्रबाबू नायडू पर बोला हमला। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मंगलवार को विपक्षी नेता एन चंद्रबाबू नायडू पर उनके गृह क्षेत्र चित्तूर जिले में चित्तूर डेयरी को बंद करने को लेकर जमकर हमला बोला। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि चित्तूर डेयरी दशकों से इस क्षेत्र के डेयरी किसानों की जीवन रेखा के रूप में खड़ी थी। इसके बावजूद उसकी अपेक्षा कही गई। मंगलवार को सीएम जगन मोहन ने चित्तूर सहकारी डेयरी के पुनरुद्धार के लिए अपनी प्रजा संकल्प यात्रा के दौरान किए गए वादों को पूरा किया और अमूल के प्रतिनिधियों के साथ समझौता ज्ञापन की कॉपियों का आदान प्रदान किया। अमूल इसमें 385 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। उन्होंने चित्तूर में एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी। इस विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पूर्व सीएम चंद्रबाबू ने चित्तूर डेयरी को नष्ट करने की साजिश रची थी और अपने परिवार को स्वामित्व वाली विरासत को विकसित करने के लिए अगस्त 2002 में इसे बंद कर दिया था। जगन मोहन ने आगे कहा, चित्तूर डेयरी को एक चिलिंग यूनिट के रूप में शुरू किया गया था। ये डेयरी 1993 तक हर रोज 2.5 से 3 लाख लीटर दूध प्रोसेस करने के लिए विकसित हो गई थी, लेकिन 1992 में हेरिटेज की शुरुआत करने वाले चंद्रबाबू नायडू ने इसे 1992 और 2002 के बीच इस इकोसिस्टम के तहत घाटे में धकेल दिया। चित्तूर डेयरी को खत्म करने की साजिश इतनी स्पष्ट थी कि जहां 10 वर्षों के दौरान इसे घाटा हुआ, वही हेरिटेज हर साल भारी मुनाफे के साथ आगे बढ़ता रहा। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बाबूलाल मरांडी की ताजपोशी से बदलेंगी सीएम सोरेन की रणनीति। इस मुद्दे पर हो सकता है वोटों का ध्रुवीकरण। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल बीजेपी ने राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश के स्थान पर बाबूलाल मरांडी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बता दें कि बाबूलाल मरांडी की ताजपोशी से बीजेपी के साथ साथ सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो और कांग्रेस गठबंधन में सुगबुगाहट तेज हो गई है। वहीं इसे भांपते हुए झामुमो भी अपनी रणनीति बदल सकता है। दरअसल आदिवासी वोटों पर झामुमो की मजबूत पकड़ है। इसका उदाहरण संताल परगना और कोल्हान प्रमंडल है, जहां से उनके सर्वाधिक विधायक है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए झामुमो कांग्रेस विधायक ने संताल परगना की 18 में से 14 सीटों पर कब्जा कर लिया था। कोल्हान प्रमंडल में तो बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। वही दोनों प्रमंडल आदिवासी बहुल है, जहां सबसे ज्यादा आदिवासी वोटों के लिए मारामारी होगी। आदिवासी वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। बता दें कि बाबूलाल मरांडी लगातार संताल परगना में मिनी NRC का मुद्दा उछाल रहे। उन्होंने तो जनसांख्यिकी डेमोग्राफी में बदलाव के लिए झामुमो के साथ साथ कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया। ऐसे में वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। ऐसे में झामुमो इसे देखते हुए सक्रियता बढ़ाने की रणनीति बना रहा है। बुधवार को मोर्चे केंद्रीय समिति की बैठक में इस संबंध में निर्देश भी दिए गए। वही तैयारी पहले लोकसभा सीटों को लेकर है। वही बाबूलाल मरांडी की भी परीक्षा पहले लोकसभा चुनाव में होंगी, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य सभी 14 सीटें जीतने का। उसके पास फिलहाल 12 सीटें आदिवासी समुदाय से आते हैं दोनों नेता। झामुमो की रणनीति को देखते हुए लग रहा है कि इस बार पहले की अपेक्षा ज्यादा सीटों पर उसकी दावेदारी होगी। पिछले लोकसभा चुनाव में झामुमो ने 5 सीटों पर चुनाव लड़कर 1 सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई थी, लेकिन महज 1 ही प्रत्याशी जीत दर्ज कर पाया। इस स्थिति में दबाव कांग्रेस पर होगा, क्योंकि बाबूलाल मरांडी आक्रामक तरीके से अपनी रणनीति बनाएंगे। दोनों पार्टियों में आदिवासी वोटों के लिए मुकाबला होगा। बाबूलाल संताल आदिवासी समुदाय से आते हैं। सीएम
हेमंत सोरेन भी संताली है। केंद्रीय नेतृत्व ने इसे समझते हुए बाबूलाल को आगे किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।